हेलो दोस्तों, नवंबर 2023 में साउथ इंडियन एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का ये वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें वो एक डीप नेक टॉप पहने हुई थी। लेकिन ये वीडियो एक फेक वीडियो होता है। इस वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से किसी दूसरे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के वीडियो को डीप फेक करके बनाया गया था। इसी तरह लखनऊ के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल एक AI वॉइस स्कैम का शिकार बन जाते हैं जब इनसे 1.5 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं उनके ब्रदर इन लॉ की आवाज में फोन कॉल करके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कुछ ऐसे भी कामों के लिए हो रहा है आजकल। रिसेंटली पब्लिश हुए एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 50% AI रिसर्चर्स का ये मानना है कि 10% से भी ज्यादा चांसेस है कि AI को कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन गायब हो जाएगी। इमेजिन कीजिए आप जो फ्लाइट लेने वाले हैं उसके सिर्फ 10% इंजीनियर्स ने ये कहा कि ये फ्लाइट क्रैश हो सकती है। तो क्या आप एक ऐसी फ्लाइट में बैठना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। यहाँ भी सिचुएशन ऐसा ही है। हमारा ये व्यू है कि AI के काफी सारे बेनिफिशियल यूजेस हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे AI से होने वाले कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में जिन्हें टाइम रहते नहीं ठीक किया गया तो आने वाले टाइम में वॉर ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी के बीच होगी। लेट्स स्टार्ट। ChatGPT के लोग मिले थे तो मैंने उनको कहा था Where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. Want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. AI के बारे में बात भले ही अभी हो रही हो, लेकिन इसका हम सभी पिछले 3-4 सालों से डेली यूज करते आ रहे हैं। कहाँ पर? सोशल मीडिया पर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे पेजेस पर कंटेंट्स आपके पसंद के ही आते हैं। ये पॉसिबल होता है आपके सिस्टम में प्रेजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से, जो आपके लाइक्स एंड शेयर्स के पैटर्न से आपको वीडियो सजेस्ट करता है। लेकिन 2023 में ChatGPT के रिलीज होने के बाद AI का असली पोटेंशियल लोगों के सामने आया। फेसबुक को भी 100 मिलियन यूजर तक पहुंचने के लिए 4.5 साल लगे थे और इंस्टाग्राम को 2.5 साल। लेकिन ChatGPT को 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 महीने ही लगे। इतने फास्ट ग्रोथ ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को अपने साथ लाया। AI को ह्यूमंस ने ही प्रोग्राम किया है। ये अपने साथ अपने मेकर्स का बायस भी कैरी करता है। हमने जब AI इमेज जनरेटर का यूज करके साइंटिस्ट के इमेज को जनरेट करने का प्रॉम्प्ट एंटर किया तो ये इमेज जनरेट होकर सामने आया। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें एक भी फीमेल साइंटिस्ट नहीं है। सेम चीज हमें देखने को मिला जब हमने लॉयर्स के इमेज को जनरेट करके चेक किया। जिस तरह हमारी सोसाइटी में वुमेन्स को ऐसे पोजीशन के लिए अनसूटेबल माना जाता है, ठीक उसी तरह ये बायस AI सिस्टम में भी आ चुका है। ये एक ड्रोन है जिसका यूज ऐसे सिनेमैटिक शॉट्स लेने के लिए किया जाता है, लेकिन AI की मदद से यही ड्रोन्स आज यूक्रेन रशिया वॉर में यूज किए जा रहे हैं। टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग फीचर के बारे में तो हम सबने सुना होगा। ये सेम टेक्नोलॉजी आज के टाइम में रशियन टैंक में यूज हो रही है। ये टैंक्स वॉर फील्ड में जाकर अपने टारगेट्स को खत्म कर सकते हैं और इन्हें कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है। इस पर सवाल ये उठता है कि क्या ये मशीन इंसानियत को समझते हैं? क्या किसी वॉर जोन में ये एक बच्चे और एक सोल्जर के फर्क को समझने के काबिल हैं? ये लोगों को तो सिर्फ ऑब्जेक्ट के ही तरह ट्रीट करेंगे। और क्योंकि AI अभी एक डेवलपमेंट फेज में है तो ये कंट्रीज जो इन टेक्नोलॉजीज को वेपनाइज कर रही है, उनका कहना है जो टेक्नोलॉजी अभी है ही नहीं उसको गवर्नमेंट रेगुलेट कैसे कर सकती है। उनके अकॉर्डिंग ये सब लीगल है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि हर वो चीज जो लीगल होती है जरूरी नहीं है कि वो सही भी हो। और यही नहीं, हमारे प्राइवेसी को भी इससे बहुत बड़ा खतरा है। चाइना में गवर्नमेंट AI के हेल्प से सभी सिटीजन को ट्रैक करती है और चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट सभी पोस्ट को अपने इंटरनेट से डिलीट करवा देती है। हजारों CCTV कैमरास के मदद से लोगों के मूवमेंट्स को ट्रैक किया जाता है। यहाँ तक कि ये सिस्टम उनके इमोशंस को भी डिटेक्ट कर सकता है और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होने पर अथॉरिटीज को अलर्ट कर देता है। क्या आप फ्री फील करेंगे अगर आपको ये पता हो कि हर वक्त आप पर नजर रखा जा रहा है? नहीं ना। क्या होगा अगर ये सिस्टम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हैक कर लिया गया और इसका यूज किसी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी से रिलेटेड लोगों के अगेंस्ट किया जाने लगा? आखिर कौन जिम्मेदार होगा इन सब का? इसके अलावा AI का यूज डीपफेक के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन को भी स्प्रेड करने के लिए किया जा रहा है। Seeing is believing, but that may not be the case anymore. इस वीडियो को हमने रश्मिका मंदाना के वायरल डीपफेक वीडियो से ही स्टार्ट किया था। बाद में रश्मिका ने एक पोस्ट को लिखकर इसको क्लैरिफाई किया था। कुछ दिनों पहले PM नरेंद्र मोदी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो गरबा खेल रहे थे। The Prime Minister called upon both citizens and the media to stay vigilant against the misuse of artificial intelligence for deepfakes.
अब ये लोग तो सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन सोचिए अगर ये हमारे जानने वालों में से किसी के साथ होता तो कैसे कोप अप कर पाते वो लोग। वो तो क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे पाते। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक रिपोर्ट ने भी मिस इन्फॉर्मेशन को इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको खुद एआई रिसर्चर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ये बताया कि गूगल के एआई बार्ड को बंगाली लैंग्वेज में ट्रेन नहीं किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इसने बंगाली लैंग्वेज लर्न कर लिया। ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ ऐसे रिस्क हैं जिनके सॉल्यूशन के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जब ह्यूमंस के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई तो हिरोशिमा और नागासाकी में पूरी दुनिया ने तबाही देखी। लेकिन इसके खतरे को समझते हुए दुनिया के सभी देशों ने एक साथ आकर इसको रोकने के लिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जैसे ऐसे कदम लिए, जिस वजह से उसके बाद से अभी तक हमें एक भी न्यूक्लियर अटैक देखने को नहीं मिला है। अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए ये कदम पहले ही ले लिए गए होते तो शायद हमें हिरोशिमा और नागासाकी में हुई तबाही को नहीं देखना पड़ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी हम आज एक ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं जहाँ जरूरत है अवेयरनेस की और सारे वर्ल्ड लीडर्स के एक जॉइंट एफर्ट्स की एआई के इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए। हमें एआई के पॉजिटिव एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन इन बेनिफिट्स के लिए ऐसे हार्मफुल कंसीक्वेंसेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में हम इन्हीं प्रॉब्लम को आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े इन प्रॉब्लम्स के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। और ये रहे हमारे पिछले लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के टॉप कमेंट्स। वीडियो पसंद आया हो तो आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।